नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और आप मुझे उम्मीद है कि आप सभी बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी अपना फॉर्म भी फिलअप कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर भी रहे होंगे। इसी सिलसिले में मैं दोस्तों आप सभी के बीच में आया हूं और अंतिम चयन होने तक आप लोगों के इसमें साथ रहूँगा। और आप सभी जानते हैं कि अभी जो समय है वो जून का लास्ट वीक चल रहा है और आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त के लास्ट वीक में है। तो कुल मिला के 60 दिनों में आपकी तैयारी संपूर्ण आपको करनी होगी। और इसके लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, इस विषय बिंदु पर मैं आपके बीच में अपना एक वीडियो लेकर आया हूं। और किन किन बातों को आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए कि आपका इसमें चयन हो, आप इसमें सफलता प्राप्त करें। क्योंकि सभी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए किन किन बातों का होना बहुत ज़रूरी है और आपको कौन सी रणनीति अपनानी होगी। तो इसके लिए मैं कुछ आपको टॉपिक वाइज आपके बीच में लेकर आया हूं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बोर्ड में कि एग्ज़ाम को निकालने के लिए, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझेंगे। पहला दोस्तों, सिलेबस का ध्यान। आप जिस कोटि के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपको अपने सिलेबस का संपूर्ण जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस का पता नहीं चलेगा, सिलेबस के बारे में आप नहीं जानेंगे, तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किन विषयों को पढ़ना है। तो आप अगर प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं या माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं या उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आप इस बात को सदैव ध्यान रखें कि आप पूरे तरह से आप अपने सिलेबस को पहले समझ लें, जान लें, उसका अध्ययन करें और तब उसके अनुसार आप रणनीति बनाकर आप पुस्तकों का चयन कर आप उसकी तैयारी करें। तो सबसे पहले सिलेबस में आपको यह जानना होगा कि आपको कितने पेपर का एग्ज़ाम देना है और वो पेपर का क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा, उसका समय क्या रहेगा और उस पेपर में कौन कौन से विषय आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे प्रश्न। तो इसके लिए आपको सिलेबस का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रारंभिक शिक्षक हों या माध्यमिक शिक्षक हों या उच्च माध्यमिक शिक्षक हों, आप सर्वप्रथम सिलेबस को गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर लें, उन्हें नोट्स कर लें और सेल्फ नोट कर लें कि आपको कौन विषय में, किस पेपर में कौन कौन विषय आपको पूछना है, पूछे जाएंगे। तो उन विषयों का आप सबसे पहले आप नोट कर लें कि आपको ये विषय आपको पढ़नी है। माध्यमिक शिक्षकों और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी मेरा ये सुझाव होगा, क्योंकि सभी कोटि के लिए सिलेबस अलग अलग है। तो आप लोग सर्वप्रथम अपने अपने सिलेबस का अध्ययन कर लें, उसका अवलोकन कर लें, आत्मसात कर लें कि किन विषयों को आपको पढ़ना है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको तैयारी करने से पहले। तब उसी अनुरूप आप अपने सब्जेक्ट्स को चयन करके आप तैयारी में भिड़ जाएं और पूरी तरह से आप सभी विषयों का तैयारी करें। दोस्तों, इसके बाद है प्रमाणिक पुस्तकों का चयन। जब आपका सिलेबस क्लियर हो जाता है तब बात आती है कि आपको उस सब्जेक्ट के लिए किन पुस्तकों का अध्ययन करना है। तो मेरा यह सुझाव होगा कि सर्वप्रथम यह सेल्फ स्टडी से जुड़ा हुआ तैयारी है, इसीलिए सबसे पहले आप प्रमाणिक पुस्तकों का चयन करें और आप एक विषय का एक प्रमाणिक पुस्तक को लेकर उसे 10 बार पढ़ें, ना कि आप 10 पुस्तकों को थोड़ा थोड़ा पढ़कर आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से, है ना, आप अनुपयोगी बना लें। तो इसके लिए मेरा सुझाव होगा कि सबसे पहले विषयवार आप कम से कम एक प्रमाणिक पुस्तक का चयन करें और उसी पुस्तक को 10 बार पढ़ें और उसकी संपूर्ण तैयारी करें। उसके अलावे आपके पास समय बचेगा तब आप दूसरे पुस्तक को आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी एक प्रमाणिक पुस्तक विषयवार आप इसका चयन करें दोस्तों। नंबर 3 में है सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी। साथियों, आपको पता होगा कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पास करने के लिए आपको सिलेबस अनुसार जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो कोई भी प्रश्न किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी अंक का पूछे जा सकते हैं।
इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका इसमें सफलता हासिल प्राप्त हो, इस एग्ज़ाम को आप क्लियर करें, तो आप किसी भी विषय को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपको हर एक विषय की तैयारी करनी चाहिए और हर एक विषयों को आपको एक समान दृष्टिकोण से आपको तैयारी करनी होगी। और इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि जो विषय आपका अच्छा है उसको आप रिवीजन करें या फिर उसका अध्ययन करें। लेकिन जो विषय आपका अच्छा नहीं हो, जिस विषय में आपको अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता है, अतिरिक्त आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है, तो उसमें अतिरिक्त समय देकर आप उस विषयों का पहले तैयारी करके आप सशक्त हो जाएं। जब आप सिलेबस के अनुसार सभी विषयों की तैयारी, अध्ययन और संपूर्ण तैयारी कर लेते हैं तो निस्संदेह आप एक काफ़ी योग्य और काफ़ी सशक्त उम्मीदवार बन जाते हैं उस एग्ज़ाम के लिए, और वही आपकी सफलता की गारंटी है। इस बात का ध्यान रहे कि सफल होने के लिए आपको एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम देने के लिए आपको हर एक सिलेबस के अनुसार हर एक सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी नितांत आवश्यकता है। तो यदि आप ये कर लेते हैं तो आपकी सफलता 100% आपकी निश्चित रूप से होगी। तो सबसे पहले सभी विषयों का आप संपूर्ण तैयारी करें दोस्तों। किसी भी विषय को आप उपेक्षित नहीं करें, किसी भी विषय को भारी या कठिनाई समझकर उसको नहीं छोड़ें, बल्कि उस विषय को सर्वप्रथम आप पढ़कर अतिरिक्त समय देकर उसको आप कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, उसकी संपूर्ण तैयारी करें दोस्तों। तो ये आपके लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के लिए आपको हर एक बिंदु पर, हर एक बातों पर ध्यान देना होगा, सही रणनीति बनानी होगी। अगला टॉपिक है दोस्तों कि आपको समय प्रबंधन करना होगा, यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। आपकी तैयारी में आपके पास कितना समय है और संपूर्ण सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करने में कितने घंटे आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, और अध्ययन करने के दौरान आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा हो, सुबह का टाइम हो या रात का टाइम हो या दोपहर का टाइम हो या शाम का टाइम हो। इसके लिए आपको स्वयं आकलन करना होगा कि आपके पास कब टाइम है, आप कब पढ़ने के लिए उपयुक्त समय इसको मानते हैं। यदि आप प्रातः उठने का आदत है आपको सुबह में, तो आप अर्ली मॉर्निंग आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, अथवा आप अपने अनुसार समय का निर्धारण करें। तो मेरे पूर्व के वीडियो में आप जानते होंगे कि मैंने कम से कम 8 से 10 घंटे प्रतिदिन अपने शिक्षक अभ्यर्थी भाइयों को ये सजेस्ट किया था कि आप इसकी तैयारी करें, प्रतिदिन इतना घंटा अवश्य दें, तभी आपका सिलेबस के अनुसार संपूर्ण तैयारी होगी। तो आप देख सकते हैं समय प्रबंधन आप कर सकते हैं दोस्तों। इस पर मैं कुछ आपको प्रकाश डाल दूं। समय प्रबंधन आप वैसा करें जो आपका सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल है। तो सबसे पहले आप जब पढ़ने के लिए बैठें प्रतिदिन, तो उन विषयों को सबसे पहले पढ़ें जो आपको कठिनाई लगता हो, जो आपको लगता हो कि इसमें अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। उन विषयों को पहले आप अध्ययन करें, और प्रत्येक 1 घंटा पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद, आप उसमें 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, जिससे कि आपका मन तरोताज़ा होगा और आप फिर नेक्स्ट 1 घंटे पढ़ने के लिए आप उसके लिए काफ़ी फ्रेश महसूस करें। तो प्रत्येक 1 घंटे में आप कम से कम 5 से 10 मिनट का लें, यानी 60 मिनट का यदि आपका शेड्यूल है पढ़ने का, तो आप उसमें 55 या 50 मिनट ही पढ़ें, 10 मिनट आप उसको थोड़ा नॉर्मल होकर अध्ययन रिवीजन करें मन से ही। और एक बार में कभी 2 घंटे से ज़्यादा आप नहीं पढ़ें। 2 घंटे के बाद आप आधा घंटा या 1 घंटा ब्रेक लें, तब फिर अध्ययन करने के लिए आप जाएं। क्योंकि आप लगातार अगर 3 घंटे 4 घंटे पढ़ेंगे तो वो आपका मानसिक थकान होगा, और हो सकता है वो और आपको लाभ नहीं पहुंचाए बल्कि हानि पहुंचाए, जिससे आप फ्रेश नहीं महसूस करें और आपका अध्ययन पढ़ने के दौरान आप उसको अच्छे ढंग से याद नहीं रख पाए। तो ये मेरा सुझाव होगा कि टाइम मैनेजमेंट आप कर लें। विषयवार मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट का एक मॉडल शेड्यूल आपको पूर्व के वीडियो में बनाया था, लेकिन आप अपने अनुसार उसको सेट कर लें कि आपको कौन से विषय में कितना समय देना उपयुक्त होगा। आप एक रूटीन बना लें और उस रूटीन को आप प्रतिदिन फॉलो करें। उसके बाद है दोस्तों, रणनीति स्वयं बनाएं। आप अभ्यर्थी हैं और सभी अभ्यर्थियों में, कैंडिडेट्स में अपने अपने
मजबूत पक्ष होते हैं, कमज़ोर पक्ष होते हैं, और परीक्षा का जो सिलेबस है उसके अनुसार वो किस तरह से उपयुक्त हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको कौन सब्जेक्ट पे पहले पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, उनको किस तरह से सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहिए, टाइम वाइज पढ़ना चाहिए। तो ये रणनीति आप स्वयं आकलन करें, आप स्वयं अपनी रणनीति स्वयं बनाएं। प्रतिदिन का आप ये रणनीति बनाएं कि इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक को, इस अध्याय को, इस चैप्टर को आज आप खत्म करेंगे। यही रणनीति है। तो रणनीति आप स्वयं बनाएं और उस रणनीति का फॉलो करें। जब तक आप अपनी तैयारी का स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, रणनीति नहीं बनाएंगे, तब तक आप जैसे कि बिना दिशा का आप चल रहे हैं, उसी तरह आप बिना दिशा का, बिना रणनीति के जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट तैयार हो गया है, कौन सा सब्जेक्ट तैयार नहीं होगा। तो आप अपना रणनीति बराबर बनाते रहें, प्रतिदिन का रणनीति बनाएं, विषयवार रणनीति बनाएं, पढ़ने का रणनीति स्वयं बनाएं और उसको फॉलो करें दोस्तों। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको पूरी डेडिकेशन के साथ, समर्पण भाव से आपको तैयारी में लगना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करके अपना उज्जवल भविष्य जो है निर्धारित कर सकते हैं दोस्तों। तो इन बातों पर आपको ध्यान देना है। और इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद है सेल्फ नोट्स बनाएं। दोस्तों समय कम है और आपको विषयवार तैयारी करनी है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त है कि विषयवार जब आप अध्ययन करते हैं तो प्रतिदिन आप उसका जो आपको लगे कि मेन पॉइंट्स को, तथ्य को आप नोट कर सकते हैं, तो उसको आप नोट्स करते जाएं। जो आपको लगे कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो उसे आप एक अपने नोट्स बुक में तथ्यों को लिखना भी शुरू कर दें। इससे आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी। इसके बाद है दोस्तों नंबर 7 में ग्रुप में तैयारी करें। ग्रुप में तैयारी करने से आपको काफ़ी लाभ मिलता है, आपकी तैयारी काफ़ी कम समय में अच्छी हो सकती है। और ग्रुप में तैयारी करने से आप में यह जिम्मेवारी होती है कि आप ग्रुप के साथ जब डिस्कशन करते हैं, जब ग्रुप के साथ तैयारी करते हैं, तो आप अपनी कमी और कमजोरी का पता चलता है, अपने मजबूत पक्ष का भी पता चलता है। जो विषय आप थोड़ा वीक हैं वो दूसरे आपके सहयोगी से, आप उसका साथी से सहयोग लेकर उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे आपके दोस्त भी आपसे सहयोग ले सकते हैं किसी विषय में जिसमें आप पूरी तरह से अच्छे हों आपका विषय, तो आप दूसरे को मदद कर सकते हैं। ग्रुप में तैयारी करने से यह है कि आप में एक दूसरे के प्रति जो है ये भावना रहेगी कि नहीं वो तैयारी कर रहा है तो मुझे भी करनी चाहिए। तो ये आपको जो है भावना ग्रुप में तैयारी करने के दौरान होती है। ग्रुप में तैयारी करने के दौरान आपको काफ़ी सहज फील करेंगे, नॉर्मल फील करेंगे और काफ़ी मजबूत फील करेंगे कि हम लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं। और उसमें डिस्कशन वगैरह, ग्रुप डिस्कशन से बहुत सारे तथ्यों का आपका निराकरण हो जाएगा। बहुत सारे बातों का जो आप नहीं जानते हैं वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक समान विचार वाले जो आपके साथी हैं, जो पूरी ईमानदारी पूर्वक इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। आप अपना एक ग्रुप, शॉर्ट ग्रुप भी बना सकते हैं, 4 से 5 दोस्तों का भी ग्रुप बना सकते हैं। और उस ग्रुप में अगर आप तैयारी करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो निस्संदेह आपको यह काफ़ी लाभ पहुंचाएगी दोस्तों। नंबर 8 में है नियमित अध्ययन करें। दोस्तों आपको पता होगा कि समय कम है और सिलेबस के अनुसार बहुत सारे विषयों को आपको तैयारी करनी है। तो आप एक दिन भी बर्बाद नहीं करें, एक दिन भी बिना अध्ययन किए नहीं आप व्यतीत करें। क्योंकि जब आप डेली आप पढ़ते हैं, जब डेली अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप सशक्त होते हैं। आप उस जो आयोग चाहती है कि आप इतने योग्य हों, आपकी योग्यता में लगातार आपकी वृद्धि होती है, आप सशक्त होते हैं और आपका हर एक सब्जेक्ट पर कमांड होता है, आपका स्मरण शक्ति भी मजबूत होता है और आप में आत्मविश्वास भी काफ़ी बढ़ता है जब आपको लगता है कि डेली मैं पढ़ रहा हूँ और वो चीज़ आपको स्मरण शक्ति में रहती है। इसीलिए नियमित अध्ययन करें दोस्तों। कभी भी एक दिन पढ़कर 3-4 दिन नहीं छोड़ें, जिससे कि आपका पढ़ने का जो अभ्यास है वो रुक जाए। पढ़ने की जो गति है, जो स्टडी करने की गति है, वो आपको रुक जाए। तो एग्ज़ाम होने तक जब तक अगर कोई अति आवश्यक कार्य नहीं हो जिसके कारण आपको अध्ययन करके छोड़कर वो कार्य करने हैं, तब तक आप अध्ययन को नहीं छोड़ें
और इस बीच में एग्ज़ाम होने तक पूरी तरह से 100% 100% आप अपना समय जो आपके पास है वो आप अपना तैयारी में लगाएं, क्योंकि यही समय आपके पास है जब तक एग्ज़ाम आप देंगे। क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपकी तैयारी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो उस एक एक समय का, एक एक सेकेंड का, एक एक मिनट का आप यूज़ करें और तैयारी निरंतर करें, प्रतिदिन करें, और आप इसका नियमित अभ्यास करते रहें, जिससे कि आप पूरी तरह से तैयारी के लिए उपयुक्त हो सकें और सशक्त हो सकें। अगला पॉइंट है दोस्तों 9 में, विषयवार अपनी कमजोरी को पहचान कर समाधान करना। दोस्तों यह बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको सिलेबस के अनुसार जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे प्राइमरी शिक्षक के लिए प्राथमिक गणित है, रीजनिंग है, करेंट अफेयर्स है, और जितने भी साइंस और सोशल साइंस है। कुछ अभ्यर्थी का बैकग्राउंड गणित रहता है, कुछ अभ्यर्थी का बैकग्राउंड विज्ञान रहता है, और कुछ अभ्यर्थी का बैकग्राउंड सामाजिक विज्ञान रहता है। तो जो अभ्यर्थी का बैकग्राउंड दूसरा सब्जेक्ट का नहीं हो, तो उन्हें दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और आपको अपने विषयवार कमजोरी को पहचानना होगा कि आपको किस विषय में अतिरिक्त समय देनी होगी, और उस कमजोरी को आप अपनी मेहनत से अध्ययन करके पूरी तरह से उस कमजोरी को अपनी ताकत बना लें, उस कमजोरी को दूर कर लें, जिससे कि आपका तैयारी जो है 100% कंप्लीट हो जाए। कमजोरी और कठिनाई वाले विषय समझकर उसको नहीं छोड़ें। ये आपके लिए आत्मघाती फैसला होगा यदि आप किसी भी विषय को जो आपके सिलेबस में है, यदि आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो यह आपके लिए आत्मघाती होगा। इसीलिए सबसे पहले आप नोट करें कि आपको किस विषय में, किस चैप्टर में आपकी कठिनाई है, अध्ययन करने में कमजोरी है। उसमें आप समुचित पुस्तकों का सहयोग करके, आप इंटरनेट का सहयोग करके, अपने दोस्तों और अपने मेंटर्स का सहयोग करके उस विषय को आप अपनी ताकत बनाएं जो कभी आपकी कमजोरी थी, जिससे कि आपका जो अच्छे सब्जेक्ट हैं, जो तैयारी किए हुए हैं, और जो कमज़ोर विषय हैं, अगर उस पर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी दोनों मिलाकर आपकी तैयारी जो है 100% कंप्लीट होगी। दोस्तों नेक्स्ट है, समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करें। यह तो आपको भी पता है दोस्तों, सभी लोगों को पता है कि समय काफ़ी मूल्यवान है, और समय जैसा धन कोई नहीं है संसार में। समय कभी ना रुका है ना रुकेगा। ये 60 दिन का जो समय है वो आपका है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद उस समय का सदुपयोग भी आप करेंगे एग्ज़ाम होने के बाद, तो उसका क्या फ़ायदा है। इसलिए आप परीक्षा होने तक समय का बर्बाद तो बिल्कुल नहीं करें। आवश्यक घर के या अपने व्यक्तिगत कार्य हों तो आप उसको संपादन करें, लेकिन जब भी समय मिले तो आप उसको अपना समय तैयारी में बिताएं। पढ़ते पढ़ते, अध्ययन करते हुए यदि आपका मानसिक थकान होता है तो उसके लिए आप अपनी हॉबी का भी उपयोग करें। जैसे आपको म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक सुने, जैसे कि आपको कहीं बाहर घूमना पसंद है तो थोड़ी देर के लिए घूम आए। यदि आपको मूवी देखना है तो थोड़ी देर के लिए आप मूवी देख लें, सीरियल देख लें, लेकिन आप समय को व्यर्थ नहीं जाने दें। अपनी हॉबी का, शौक का भी इस्तेमाल आप अपनी तैयारी में करें, जिससे कि आपको अध्ययन करने के लिए और ऊर्जा मिले और आप निरंतर तैयारी करते रहें। तो दोस्तों यह आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, उपयोगी होगा। आप सभी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन तैयारी के दरमियान आज मैंने जो डिस्कस आपके साथ किया हूँ यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, और इसको आप अपने दैनिक जीवन में तैयारी के दौरान इस बात का ध्यान रखें, जिससे कि आप सही दिशा में आपकी मेहनत सफल हो और आपकी मेहनत कामयाबी की ओर ले जाए। इसी सिलसिले में मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी को सशक्त बनाने में मैं अपना सहयोग देना चाह रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों के साथ, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं
उससे उन्हें शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ आप अपने सुझाव अपने इस कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसी तरह आपके लिए तैयारी को सशक्त बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो और आपके सिलेबस के अनुसार जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी लेकर मैं आता रहूँगा। आप सभी को आपकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।